नमस्कार। धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। कविता राणा मेरे साथ आचार्य मयंक शर्मा जी। मयंक जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद कविता जी। धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। आपका हर पल मंगलमय हो। ग्रहजाल में लेकर हाजिर है, क्या कहता है राहु केतु का महाराशि परिवर्तन। जी हाँ, हर वीडियो में मैं बता रही हूँ दर्शकों को कि 18 मई से 18 महीनों के लिए यानी कि 5 दिसंबर 2026 तक राहु केतु की चाल में बड़ा परिवर्तन है। राहु शनि के घर कुंभ में आ जाएंगे और केतु कन्या राशि में, माफ कीजिए, सिंह में चले जाएंगे। कन्या से सिंह में चले जाएंगे क्योंकि राहु केतु दोनों ही उल्टी गति से चलते हैं। अब सोचिए, राहु केतु का यही महाराशि परिवर्तन आप लोगों के लिए, वृश्चिक राशि, वृश्चिक लगन वाले लोगों के लिए कैसा रहेगा। स्कॉर्पियंस है आप, तो स्कॉर्पियंस पर राहु केतु की मायावी शक्तियां किस तरह से प्रभाव डालेंगे ना 18 महीनों में, यही जानेंगे आज मयंक जी से। बताएं। देखिए, राहु केतु अब परिवर्तन करके ना आपके, देखिए राहु पंचम से चतुर्थ भाव में आपके आ रहे हैं, कुंभ राशि में रहेंगे, और केतु आपके दशम भाव में जा रहे हैं एकादश भाव से। तो ये परिवर्तन आपके लिए हम कह सकते हैं कि कुछ अच्छी चीजें भी ला रहा है जी, और कुछ थोड़ा सा सावधानियां भी दिखा रहा है। और मेन बात क्या है कि शनि की ढैया आपकी समाप्त हो गई है। गुरु 15 मई को सप्तम से निकल के आपके अष्टम भाव में आ जाएंगे। तो यहाँ पर क्या सावधानी रखनी है, ओवरऑल क्या प्रेडिक्शन आपकी रहेगी, उसकी जानकारी भी देंगे। और आपकी राशि या लग्न के स्वामी मंगल 5 जून तक नीच के भी हैं। तो इस दौरान कैसे आपको परेशानी से बचना है, कैसे इस समय का फायदा उठा सकते हैं, ये सारी जानकारी हम आपको देंगे। बिल्कुल। तो आइए शुरुआत सबसे पहले करते हैं राहु से और जानेंगे राहु का गोचर, और वो भी वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए। देखिए, राहु का गोचर आपके सुख साधनों के लिए, प्रॉपर्टी लेनी है तो इसके लिए बहुत अच्छा रहेगा जी। और राजनीति, खेल जगत से जुड़े लोगों को काफी अच्छा इस समय लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। नौकरी व्यवसाय की बात करें तो वहाँ छोटी मोटी अड़चने, छोटी मोटी परेशानी रहेगी, हालांकि कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं रहेगी। तो ओवरऑल चीज़ें आपके लिए काफ़ी अच्छी रहने वाली हैं। और राहु की पंचम दृष्टि जो है आपके अष्टम भाव पे पड़ रही है, तो वो भी आपके लिए काफ़ी अच्छी रहेगी, यानी आपका स्वास्थ्य भी काफ़ी अच्छा रहेगा और कोई बड़ी परेशानी नहीं रहेगी। राहु की सप्तम दृष्टि कार्य व्यवसाय में कुछ अड़चनों के साथ सफलता दिलाती हुई नजर आ रही है जी। और नवम दृष्टि जो है राहु की आपके खर्च के भाव पर पड़ रही है, जो तुला राशि है। तो तुला राशि में अगर राहु की दृष्टि पड़ जाए तो हम कहते हैं कि भाई आपके भोग विलासता, सुख साधनों में जरूर से ज्यादा रुचि बढ़ सकती है। तो उस चीज में थोड़ा कंट्रोल करना होगा, फिजूल खर्ची से थोड़ा बचना होगा इस समय आपको। तो इन चीजों का सावधानी पूर्वक चलेंगे तो चीजें आपके लिए बेहतर रहेंगी। चतुर्थ भाव हमारे मन का होता है, माता का होता है। तो यहाँ आपको क्या करना है कि अपने मन में व्याकुलता थोड़ी बढ़ सकती है जी। मन में कुछ बेचैनी रह सकती है, तो उस चीज से बचना है। अपनी माता जी की सेहत का थोड़ा सा इस समय ध्यान रखें, तो चीजें आपके लिए काफी बेहतर हो जाएगी। एक प्लानिंग करके अगर चलेंगे तो वृश्चिक राशि वाले राहु के इस गोचर का पूर्ण रूप से लाभ भी ले सकते हैं। चलिए, ये तो आपने इनको समझा दिया कि राहु के गोचर का किस तरह से इनको फायदा उठाना है, लेकिन मैं जी क्या लगता है केतु का प्रभाव इनको कुछ फायदा देगा। देखिए, केतु के प्रभाव की बात करें तो दशम भाव में इनके केतु बैठे हुए हैं सिंह राशि में। तो केतु के प्रभाव के चलते आपके कार्य क्षेत्र में बढ़ोतरी होती हुई नजर आ रही है जी। कोई भी काम आपके रुकेंगे नहीं, अचानक से सभी कार्य पूर्ण होते चले जाएंगे। इस समय जो ग्रहों की चाल संकेत दे रही है कि धन लाभ भी ये स्थिति आपकी अच्छी बना रही है जी। और घर परिवार में भी सुख शांति रहेगी। लेकिन केतु का एक गोचर जो है, हम कह सकते हैं कि आपकी व्यस्तता को बहुत बढ़ाने वाला है। आने वाले समय में आपको काफ़ी यात्राएं करनी पड़ सकती हैं काम कारोबार के सिलसिले में, तो या कुछ समय के लिए दूसरे स्थान, दूसरे राज्य या विदेश भ्रमण के भी योग बनते हैं जी। और इस समय कुछ नई डील्स होंगी। अगर आप विदेश से जुड़े हुए हैं, आपका काम कारोबार जुड़ा हुआ है, जो आपको काफ़ी फायदा भी देगी। तो ओवरऑल देखा जाए तो मेरे हिसाब से एक अच्छा गोचर है, अच्छा लाभ आपको इस समय मिलना चाहिए। लेकिन केतु की जो नवम दृष्टि पड़ रही है वो मंगल पर पड़ रही है, तो यहाँ पर भी स्थिति आपके लिए अच्छी है। जो गुप्त शत्रु हावी हो रखे थे वो अब समाप्त होंगे जी। कोई भी कोर्ट कचहरी का मसला चल रहा था वो सॉल्व होगा और काफ़ी बड़ी राहत भी आपको मिलेगी। तो ओवरऑल देखा जाए तो आपके लिए चीज़ें बेहतर हैं। और मंगल नीच के अभी 5 जून तक आपके बने रहेंगे, तो इस समय तक आपके हर काम में कुछ ना कुछ रुकावटें आएंगी, या कोई भी काम होगा तो वो थोड़ी देरी के साथ उसमें सफलता मिलेगी। तो आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, साथ साथ हल्दी या केसर का टीका माथे पे या छाती पे लगाएं, तो जिससे कि बृहस्पति के भी शुभ फल आपको मिले, उत्तम धन लाभ हो जाए। और राहु केतु की शांति के लिए आप क्या कर सकते हैं कि भगवान शिव की और गणेश जी की आराधना करें।
और नियमित रूप से दुर्गा चालीसा का पाठ करेंगे तो आपको सभी तरह के सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होगी। इस समय पे वृश्चिक राशि वालों को क्या सावधानी रखनी है? देखिए, वृश्चिक राशि वाले बहुत जल्दी आवेश में आ जाते हैं, बहुत जज्बाती भी हो जाते हैं, बहुत भावुक होते हैं, इमोशनल हैं। तो यहाँ आपको बड़ा कंट्रोल में रह के चलना होगा। कोई भी निर्णय लेना है तो जल्दबाजी में ना लें। खासकर बात करूँ तो 5 जून तक, जब तक मंगल नीच के हैं। और अगर इस समय कोई भी आपने जल्दबाजी में निर्णय लिया तो वो हानिकारक भी साबित हो सकता है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। थोड़ा कहना चाहिए, भावुकता में कोई भी निर्णय नहीं लेना है। कोई भी निर्णय लें, सोच समझ के लें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। बिल्कुल। चलिए, तो इसी के साथ मुझे मयंक जी को दोनों को इजाजत दीजिए। नमस्कार। नाथ, द्वारका और पुरी शामिल हैं, तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण ये मंदिर रामानाथ स्वामी मंदिर रामेश्वरम में स्थित एक बहुत ही प्राचीन मंदिर है और ये भगवान शिव की पूजा के लिए समर्पित है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से ये एक मंदिर है और यहाँ पे जो पूजा है उसकी अलग अलग विधियाँ भी हैं। प्रधानमंत्री ने उन विधियों के ज़रिए पूजा और अर्चना की। कलश अभिषेकम एक जो तरीका है उसके ज़रिए आप यहाँ पूजा कर सकते हैं। संघाभिषेक है, रुद्राभिषेक है, पंचामृत अभिषेकम है, स्वामी सहस्त्रनाम अर्चना है, अम्बाल सहस्त्रनाम है और अम्बल कवचम है। लेकिन तो ये कुछ दृश्य बहुत तरीके महत्वपूर्ण है जो ये दिखाते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हमेशा अपने भक्ति और आस्था को देशवासियों को भी समर्पित करते हैं, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामनवमी के शुभ अवसर पर पहुंचे हैं रामनाथ स्वामी मंदिर में। और ये महत्वपूर्ण इन मायनों में है कि आज रामनवमी है और हम जानते हैं कि किस तरीके से दक्षिण भारत में रामायण की यात्रा से जुड़े विभिन्न मंदिर हैं जो यहाँ मौजूद हैं, जो रामायण के विभिन्न पात्रों से जुड़े हैं और रामायण की विभिन्न घटनाओं को प्रदर्शित करते नजर आते हैं। और पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण राज्यों के राम मंदिरों का दौरा कर चुके हैं। जब अयोध्या में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होनी थी, उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण के विभिन्न राज्यों की भी उन्होंने यात्रा की थी जहां पर राम मंदिर मौजूद है। देश की सांस्कृतिक पहचान को उन्होंने जोड़ते हुए इन विभिन्न मंदिरों का दौरा किया था, क्योंकि उनका मकसद यही है कि पूरे देश में सांस्कृतिक एकता को कायम किया जाए। ऐसे में दक्षिण के राज्य में जो रामायण में जो वर्णन किए गए हैं, भगवान राम से जुड़े विभिन्न घटनाओं से जुड़े मंदिरों का जो वर्णन किया गया है, उसी के मद्देनज़र पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चाहे हम आंध्र प्रदेश के लापाक्षी में वीरभद्र मंदिर की बात करें, केरल में त्रिप्रयार में श्री रामास्वामी मंदिर की बात करें, या फिर तिरुचिरापल्ली में श्रीरंगम में रंगनाथ मंदिर की बात करें, या फिर रामेश्वरम में रामनाथ स्वामी मंदिर की बात करें, जहां आज पुनः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी आस्था को साथ लेकर पहुंचे हैं, प्रभु श्री राम के चरणों में नमन करते हुए। और रामनाथ स्वामी मंदिर जो प्रभु श्री राम के पैरों के निशान को ही समर्पित माना जाता है ये मंदिर, क्योंकि श्रीलंका जाने से पहले भी प्रभु श्री राम ने यहाँ रामनाथ स्वामी यानी शिव के लिंगम की स्थापना की थी। तो प्रभु श्री राम प्रभु शिव के संगम का एक अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करता है ये रामनाथ स्वामी मंदिर। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चूंकि सांस्कृतिक एकता के सूत्रधार रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और वहीं धार्मिक आस्था के भी प्रतीक के रूप में पहचाने जाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और इसी का एक संगम हमें प्रधानमंत्री की इस यात्रा में देखने को मिला है। तो आज प्रधानमंत्री ने पहले विकास के कार्यों को राष्ट्र को समर्पित किया, विभिन्न परियोजनाओं का 8300 करोड़ की विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास कर एक प्रधानमंत्री के तौर पर अपने कर्तव्य का निर्वहन किया। और उसके बाद वे पहुंचे प्रभु की शरण में श्री रामनाथ स्वामी मंदिर में, ताकि प्रभु श्री राम से आशीर्वाद ले सकें, पूरे देश की समृद्धि के लिए उनसे प्रार्थना कर सकें। और आज के ये दृश्य इसी बात को दिखाते हैं। इससे पहले भी हमने देखा किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब श्रीलंका की सफल यात्रा के बाद भारत आ रहे थे तो उन्होंने राम सेतु के भी दर्शन किए, और वो उसी वक्त हो रहा था जिस वक्त अयोध्या में प्रभु श्री राम का सूर्याभिषेक हो रहा था, उनका सूर्य तिलक हो रहा था। और वो मन भावन लोक लुभावन दृश्य भी हमने आपके समक्ष रखे कि कैसे सूर्य की किरणें प्रभु श्री राम के ललाट को दीप्तिमान कर रही थी, दमक रहा था उनका ललाट। और उसी वक्त पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम सेतु के दर्शन कर रहे थे, जिसके बाद वे पहुंचे रामेश्वरम, और रामनवमी के शुभ अवसर पर उन्होंने इस ऐतिहासिक मंदिर में पौराणिक कथाओं से जुड़े इस रामनाथ स्वामी मंदिर में अपनी आस्था, अपनी भक्ति प्रभु श्री राम के चरणों में समर्पित की।
जगत कल्याण की भावना लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सबका कल्याण हो, सब आगे बढ़ें, सबका विकास हो। प्रधानमंत्री की इसी परिकल्पना और इसी सोच को एक बार फिर से इन दृश्यों के जरिए आप समझ सकते हैं। जगत कल्याण की भावना, और जब प्रधानमंत्री कहते हैं, भारत कहता है वसुधैव कुटुंबकम, हम सभी एक हैं, हम सभी कुटुंब हैं एक दूसरे के साथ, और इन्हीं जगत कल्याण की भावना को आत्मसात करते हुए प्रधानमंत्री जब किसी भी मंदिर में जाते हैं तो उनकी एक कोशिश रहती है, जो प्रभु से वो प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, भारत के लोगों के साथ साथ पूरे विश्व का, जगत का कल्याण हो। इन्हीं भावनाओं के साथ प्रधानमंत्री किसी भी मंदिर में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं धार्मिक स्थल पर, तो उनके मन में ये भावना रहती है। और जैसा कि ममता आपने कहा कि पहले विकास का कार्य, और विकास के कार्यों को देश को समर्पित करने के बाद वो प्रभु के शरण में कि हे प्रभु, वो क्षमता, वो अब आशीर्वाद, वो आत्मबल हमें दें कि हम इस भारत भूमि को और भी आगे बढ़ाने के लिए जो भी हो सकता है वो काम करें। तो इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामानाथ स्वामी मंदिर में भगवान के सामने। हमारे साथ विशेष मेहमान भी जुड़े हुए। प्रोफेसर तिवारी, ये दृश्य आपको क्या एहसास दिखा रहे हैं? मुझे तो यही एहसास, जैसा कि हम पहले चर्चा कर रहे थे असीम जी और आप भी, कि एक सूत्रात्मकता है भारत की। आप कल्पना करिए कि हज़ारों मील दूर उत्तर भारत में अयोध्या में आज लाखों श्रद्धालु भगवान श्री राम के दर्शन के लिए वहाँ पहुँचे हुए हैं, वहाँ पे पूजा अर्चना हो रही है। उसी समय इस भारत के जो कर्णधार हैं, जो उनके एक प्रकार से प्रतिनिधि हैं, प्रधानमंत्री, उसके बिल्कुल साउथ में, दक्षिण में जाकर के ऐसे स्थान पर पूजा अर्चना कर रहे हैं जहाँ पर आपने बताया कि भगवान राम श्रीलंका जाने से पहले उन्होंने स्थापना की थी। उन्होंने, तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर ढंग से कहा है, करी हूँ यहाँ शंभु स्थापना, मैं यहाँ पर शंभु की स्थापना। और उसके बाद एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी कि जो शैविज्म और वैष्णविज्म, शिव और राम में जो अंतर बीच में लोग, कुछ विद्वानों ने या कुछ लोगों ने किया, उसको वहाँ पर तुलसीदास जी ने 16वीं शताब्दी में ये कहा कि शंकर और राम एक दूसरे के बिल्कुल निकट हैं। उन्होंने कहा कि शिव द्रोही मम दास कहावा, सो नर सपने हूँ मोहि न भावा। यदि कोई कहता है कि वो शिव से द्रोह करता है, मेरा दास है, तो सपने में भी मुझे वो पसंद नहीं है। शंकर द्रोही दास मम द्रोही शिवदास। दोनों बातें कहते हैं कि चाहे वो अपने को राम भक्त कहे और शिव का भक्त नहीं कहे। इस प्रकार से यदि ये जो दक्षिण और उत्तर की जो ये खाई बनाने की बार बार जो प्रयास किया जाता है, वो उस खाई को पूरी तरह से पाटता है ये दृश्य कि ये दक्षिण में बैठ करके भगवान राम के जो प्रभु हैं शिव, और जैसा कि अभी असीम जी ने बताया कि एक तो 4 धाम में से एक है, दूसरे 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक सबसे महत्वपूर्ण ज्योतिर्लिंग है, वहाँ पर बैठ करके उनके प्रभु, राम के प्रभु की अर्चना कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। इससे हमारे साथ हमारे सहयोगी अश्विनी मिश्रा भी इस वक्त लगातार बने हुए हैं रामेश्वरम से ही। अश्विनी, इन दृश्यों को हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री वहाँ पे पूजा अर्चना कर रहे हैं, और क्या सोच